नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे ईरान को लेकर। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और ये सबसे बड़ी खबर आज आ रही है। खबर यह कि मिडिल ईस्ट में इस समय एक बेहद और गंभीर और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत सरकार ने ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चाहे छात्र, चाहे पर्यटन, चाहे व्यवसाय या किसी भी अन्य कारण से ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक उपलब्ध हैं तो उन्हें कॉमर्शियल फ्लाइट्स या अन्य संसाधनों की से तुरंत देश से बाहर निकाला जाए और तेहरान की स्थिति भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखें। सूत्रों के अनुसार इस समय ईरान में लगभग 10,000 से अधिक भारतीय नागरिक रह रहे हैं। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता दी जा सके और सरकार को इस तात्कालिक चेतावनी से यह संकेत मिल रहे हैं कि हालात बेहद संवेदनशील हैं और किसी भी बड़े घटनाक्रम की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका की सैन्य तैयारियां बहुत ही तेज हैं, जिसको देखकर लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य तैनाती तेजी से और बढ़ रही है। अमेरिकी वायुसेना का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में सक्रिय है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने एडवांस फाइटर जेट्स जैसे F-35, F-16 बड़ी संख्या में तैनात किए हैं। इसके अलावा अवॉक्स जैसे एयरबोर्न रडार सिस्टम भी तैनात हैं जो आसमान में दूर तक की निगरानी रखने में सक्षम है। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की मौजूदगी ने स्थिति को गंभीरता बना दिया है और हजारों अमेरिकी नौसैनिक इन जहाज़ों पर तैनात हैं। अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकानों पर पैट्रियट और थार जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बड़े सक्रिय कर दिए हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा से हवा में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं और उन्हें ख़त्म कर एयरक्राफ्ट से लेकर और कोई भी चीज़ों को थ्रेट को वो ख़त्म कवर करने में सक्षम रहते हैं। वहीं बात की जाए, ईरान भी तैयार है इस युद्ध को लेकर, लेकिन पिछले पिछले एक महीने से सैन्य विमानों में 150 से 250 उड़ानें दर्ज की गई हैं जो लॉजिस्टिक और हथियारों की आपूर्ति स्थिति को मजबूत करने के लिए इशारा करती है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है जब कोई देश लॉजिस्टिक पर इतना ध्यान दे तो यह लंबे समय तक सैन्य अभियान की तैयारी का संकेत होता है। ईरान की प्रतिक्रिया और तैयारियां। ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दूसरी ओर ईरान ने भी संभावित टकराव को देखते हुए तैयारियां और तेज कर दी हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका का कोई भी हमला चाहे छोटा हो या बड़ा उसे युद्ध माना जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की वायुसेना अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती है और उसके पास पुराने लड़ाकू विमान हैं जिसकी सर्विसिंग भी बहुत ही बड़ी चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इससे ईरान पर कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ईरान के पास बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ड्रोन क्षमता मौजूद है और उनमें लैंड से युद्ध करना है, एक वाटर से और लैंड से, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम संभव होने वाली नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें कितना टारगेट को वो हिट कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने हाल ही में अपने संभावित उत्तराधिकारियों के नाम तय कर दिए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में सत्ता का ढांचा प्रभावित न हो सके। कोर कमांडरों को अपने अपने उत्तराधिकारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम इस बात का संकेत है कि ईरान किसी भी गंभीर परिस्थितियों के लिए मानसिक और प्रशासनिक रूप से तैयार हो रहा है। इससे क्या होगा, यदि कोई नेता या कोई कमांडर की मौत हो जाती है युद्ध के दौरान तो उसकी उसकी अनुपस्थिति में उस दूसरा कोई जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए भी ईरान के पास अभी भी काफ़ी चीज़ें आंतरिक कलह मौजूद है। आंतरिक हालात भी तनावपूर्ण है। ईरान के अंदर, ईरान के भीतर भी हालात सामान्य नहीं है। तेहरान सहित कई शहरों में छात्रों द्वारा
विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आई हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं। इस आंतरिक स्थिरता के बीच बाहरी सैन्य दबाव की स्थिति और जटिल बना रहा है और इस समय बदलती युद्ध रणनीति विषय इस बार यदि संघर्ष होता है तो उसका स्वरूप 2003 के इराक युद्ध से अलग हो सकता है। इस बार जमीन से सैनिकों की वजह हवाई हमले और मिसाइल स्ट्राइक पर अधिक है, जो रहने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 2 दशकों में युद्ध की रणनीति और तकनीक में बड़ा बदलाव आया है और अमेरिका इस बार मुख्य रूप से एयर पर निर्भर कर सकता है, क्योंकि एयर उसके लिए बहुत ही आसान रहने की संभावना है। यदि वो लैंड के थ्रू इन्वेंशन मतलब इंटरवीन करता है अमेरिका, तो उसके परिणाम और घातक हो सकते हैं। भारत की इस बीच अमेरिका और ईरान को लेकर भारत की भी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। भारत का ईरान से ऊर्जा व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। हजारों भारतीय छात्रों और पेशेवर वहाँ रहते हैं। ऐसे में किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में उनकी सुरक्षा भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार की एडवाइजरी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। आमतौर पर इतनी सख्त चेतावनी तभी जारी होती है जब हालात बेहद गंभीर आंके जाते हैं। मौजूदा हालात संकेत दे रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन सैन्य जमावड़ा और कूटनीतिक बयानबाजी भविष्य के संभावित संघर्षों की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत सरकार की ताज़ा एडवाइजरी ने स्थिति को गंभीरता की ओर और स्पष्ट कर दिया है। अब नज़र इस बात पर बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई